प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह को पूरा 1 वर्ष हो चला था। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि अब प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था। तभी भरत लाल की माता कैकेयी, जो थी राजा की प्यारी बड़ी हुई, मंत्रा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। दासी उठी प्रचंड आंधी बनकर उस राजसभा की शोभा में, कैकेयी की कर बुद्धि मलिन उसे उलझाया वन प्रतिज्ञा में। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम। अरे भाई, आज ये किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है? जहाँ देखो बस नगर को सजाया जा रहा है। अरे मंत्रा, क्या तू नहीं जानती कि कल हमारे श्री राम का राज तिलक होने वाला है? क्या कहा? राम का राज तिलक होने वाला है? हाँ हाँ, कल हमारे श्री राम राजा जो बनने वाले हैं। तो ये बात है। अब देखो ये दासी क्या करके दिखलाती है। षड्यंत्र में ऐसा रचाऊं, भरत को मैं राज दिलाऊं, कैकेयी की कर बुद्धि मलिन, राम को वनवास दिलाऊं। अरे दासी, आज तो इतने मौन क्यों है? सबने शीश कुंडाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही है शगुन के दिन, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या तुम्हें नगर की शोभा नहीं दिखाई देती रानी जी? क्या तुम्हें घर घर में ये बधाइयाँ नहीं सुनाई देती? ये खुशी नहीं है, मातम है मातम। बजते हैं जो ये ढोल नगाड़े, इनकी आवाजों में कहीं गम है। अरे अब वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकश में है। तू समझती है राजा दशरथ तेरे हैं, तेरे वश में है कौशल्या के दशरथ हो। जड़े तेरी काटे जाते हैं, इसीलिए तो हकदार राम को माना है और उसी को मुकुट पहनाते हैं। तेरी मंत्रा, अब जो तूने ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। हाँ, युवराज राम होंगे जिसुन, तो तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। अरे रानी जी, क्या गरज पड़ी मुझको ऐसी, जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में से कोई भी राजा हो, मैं तो दासी की दासी कहलाऊंगी। मंत्रा, मुझको तो एक समान है राम भरत। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। बोधी का भरत दुलारा है, तो राम इन नैनों का तारा है। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद जो खिलाया है। रानी, शतरंज बिछी है ये, जिसमें की मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता कि घर ही घर में दब जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा दे रहा शहर उधर, रास्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा उधर। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वो कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली तुम ही, और उस ओर तो पूरी प्रजा तक का बल है। अब देखे कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कि कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में,
कौशल्या रखेगी तुमको दासी समान रणिवासों में। हाँ दासी, लगता है तू ठीक ही कहती है। अपना तो अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। अवसर पर जाल डाल देना। तुम्हारे 2 वर अभी बाकी हैं। इस घर का युद्ध जीतने को बस वो ही 2 तीर काफी है। पहले दिखलाओ प्रिय चरित्र तुम, फिर मांगो उन वरदानों को। जिस समय राजा आ जाए वश में, तो चलाओ उन तीर कमानों को। मुझसे ने ये समझा था कि राम भरत की जोड़ी। दासी तुझ पे मैं वारी जाऊं, जो दीवार कपट की तोड़ी है। मैं पूरी नहीं होने दूंगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, मैं जिद मैंने बिठानी अब। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ। मैं बस अगड़ही परही ना पाऊ, मैं बस अगड़ही परही ना पाऊ। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको ये पल पल है जो तुम्हें प्राण से ज्यादा प्यारा है? उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो, शूला श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित सी हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। होए भली तुम्हारी प्राण प्रिय, जिसे पूरी अपनायत है। अच्छा, ये कविता जान दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, इस समय तुम क्यों रोती हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो, तो कुछ ध्यान तुम्हें भी है। तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु। बस वो वरदान मुझे दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने चाहे ले लो। पूरी होगी इच्छा तुम्हारी, जो मन में आए ले लो। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। है आज पहली बार उस पुण्य नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, 2 वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले नित्सुत को राज चाहती हूँ। ऋण जो दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। यदि सच्चे नरेश कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। राजा जो हो रहा है रामाज, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। सभी पुत्र पिता को एक समान है, तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वो नहीं हुआ है। बार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह से स्वीकार मुझे। पर राम मनों को वास करे, फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा रानी? मैं नहीं समझ सका तेरे भेदों को। ले रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्यों व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उसमें और अन्याय न कर। इस वक्त तेरा पति, तेरा पूज्य देवता तेरे पैर पकड़ बस इतनी भीख मांगता है, तब से होकर भी दूर ना हो। आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों की आगे ही रहे, बस राम
मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के सामने आए बस वही उपाय बताती हूँ। अब देश में नहीं बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ही कह दो कि दूंगा पिछले वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसमें तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। हुई सुनती है जान दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। ले रानी आंचल पसार, कर्जा ले, दान मिले, राज ले और वनवास मिले और इस दशरथ के प्राण मिले। महारानी केकई को प्रणाम। जाओ और जाके राम को कहो कि मैंने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया है। जो आज्ञा महारानी। माते, आपने मुझे याद किया? और ये क्या, पिताजी इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते भी नहीं। क्या इन्हें कोई महान दुख है? ये तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माँ, अब आप ही इसका कारण बताइए। आप ही मेरी शंका को मिटाइए। बेटा राम, मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। एक में भरत के लिए राज और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। ये तो मेरा भाग्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है? अवश्य ही आज कोई शुभ अवसर जो हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा सौभाग्य जो हमसे सेवा लेती है माँ। हम तो स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा समय वनों में दें, तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। आज आज्ञा जो हमें माँ ने दी, इसका पालन करेंगे अवश्य। राज तिलक भरत को ही हो, हम वन गमन करेंगे अवश्य। है अंतिम आज्ञा और एक, अब 14 वर्ष न आना तुम। मैंने भगवे वस्त्र मंगाए हैं, वो पहन वनों को जाना तुम। जाओ, शीघ्र चले जाओ। ये समय ना अधिक मिलन का है। जो समय तुम्हारी राजगद्दी का था, अब वही तुम्हारे वन गमन का है। जो आज्ञा माते। राम, राम, पुत्र राम। चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, और संग जानकी माई। लक्ष्मण जैसा भाई, बन चले राम रघुराई।